एनसीईआरटी के अंदर आर एच व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन में कुछ एग्जांपल्स जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो किसी और ग्रुप में दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने किसी और में डाल रखे हैं, ये आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं। तो यार हमारा सही चीज़ क्या है, ये इसमें लाइक करना चाहिए कि इसमें लाइक करना चाहिए? तो ये कंसेप्ट क्लियर है बस। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो लिखा है सब सही लिखा है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है। आइए देखते हैं इसको समझने के लिए बलून स्कीम आर एच व्हिटेकर का क्लियर होना चाहिए, और उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे। देखिए ये है, देखो बलून के शेप में, इसलिए बलून स्कीम नाम रखा है। ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, इस ग्रीन लाइन के नीचे जो भी आएगा प्रोकैरियोट्स, इस ग्रीन लाइन के ऊपर जो भी जाएगा यूकैरियोट्स, इस ग्रीन लाइन के नीचे जो भी जाएगा यूनिसेलुलर, इस ग्रीन लाइन के ऊपर जो भी जाएगा मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, अब देखो ये जो डब्बे हैं ना, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, है ना। एक ये है देखो कीमोसिंथेसिस, मोनेरा ही सिर्फ है जो कीमोसिंथेसिस करता है, बाकी सब नहीं करते हैं। ठीक है, मेनली। अब देखो ये प्रोड्यूसर है, अब ये जो लाइन पास कर रखी है ना, ये बताता है कि ये डब्बा इन इन जगह पे लाई करता है। देखो अब बहुत गौर से सुनना, प्रोड्यूसर ये है, ये है, ये है, ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर सब हो, है ना। इनमें से ये हो सकता है, पर इनमें, अब जैसे मैं कहूँ कंज्यूमर, है ना, तो कंज्यूमर एनिमेलिया, प्रोटिस्टा में है पर मोनेरा में नहीं है। मतलब मोनेरा में कंज्यूमर नहीं हो सकता, लेकिन प्रोटिस्टा में कंज्यूमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनिमेलिया में कंज्यूमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अच्छा, इतनी चीज़ अगर हो सकता है क्लियर हो, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा हो बलून स्कीम। आइए देखते हैं कन्फ्यूजन क्या होती है। 5-6 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट। तो सबसे पहले आर एच व्हिटेकर के अकॉर्डिंग यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा में लाई करना चाहिए। तो मोनेरा, एनसीईआरटी ने भी बीजीए यानी साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में ही दे रखा है, यू बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, दूसरा आता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा में लाई करना चाहिए। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, एनसीईआरटी ने दे रखा है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला प्रोटिस्टा में लाई करता है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर आर एच व्हिटेकर को फॉलो करता है। अब थर्ड चैप्टर जो कि आर एच व्हिटेकर को फॉलो नहीं करता है, उसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को दे दिया। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर के अंदर वो अर्लियर क्लासिफिकेशन था जिसमें सेल वॉल के होने ना होने पर क्लासिफिकेशन कर देते थे। इन दोनों में सेल वॉल था तो ये प्लांटी में चला गया, ग्रीन एल्गी में मोस्ट सूटेबल। ठीक है, तो ये जो है प्लांटी के अंदर चला गया। लेकिन जब आर एच व्हिटेकर ने देखा तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है मेनली प्रोटिस्टा में लाई कर रही थी, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स। तो इन्होंने क्या किया कि इन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। ये इसका रीज़न है। अब मुझसे पूछा जाएगा कि यार बताओ, मान लो क्लोरेला है, ठीक है, क्या ये ग्रीन एल्गी है? हाँ, ये ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला क्या प्रोटिस्टा है? हाँ, प्रोटिस्टा है। अच्छा, क्लोरेला ग्रीन एल्गी और प्रोटिस्टा में से क्या है? प्रोटिस्टा है। क्यों? क्योंकि आर एच व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन एडवांस क्लासिफिकेशन है और थर्ड चैप्टर में अर्लियर क्लासिफिकेशन है, पुराना क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये बात सही है, पर ये बात ज़्यादा सही है। क्लियर? इसके बाद आता है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी। तो यार ये प्लांटी में ही लाई करेगा, एनसीईआरटी ने भी वही दे रखा है, थर्ड चैप्टर में भी वही दे रखा है और आर एच व्हिटेकर के अकॉर्डिंग भी वही है। इसके बाद आता है पैरामीशियम और अमीबा। देखो पैरामीशियम और अमीबा के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से उसको अर्लियर क्लासिफिकेशन की वजह से, उसको सेल वॉल ना होने की वजह से जो है हमारा एनिमल किंगडम में डाल दिया था। ठीक है, एनिमेलिया में डाल दिया था। बट वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसमें लाई किया? प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आता है यार ईस्ट। ईस्ट देखो इसका एक एक्सेप्शन है जो मैंने अभी बताया, ईस्ट का कि उसमें सेल वॉल भी होती है, वो यूकैरियोट भी है और वो यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है, यूकैरियोट भी है। प्रोटिस्टा में आना चाहिए, बट प्रोटिस्टा का नहीं होता, फंजाई का ही होता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम मैं कहूँ मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो है फंजाई से ही मिलती जुलती हैं, इस वजह से इसको इसमें लाया गया, जैसे हाइड्रोजन के गैस में होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, वो सब तो हटाओ। ठीक है, हो सकता है आपको ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार देख लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।